नमस्कार, मैं अमन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि प्रिज्म द्वारा किस प्रकार प्रकाश का विचलन होता है। इससे पहली वीडियो में हमने पतले प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विचलन पढ़ाया था, लेकिन अब हम पढ़ाएंगे कि किस प्रकार प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विचलन होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक प्रिज्म लेना पड़ेगा। ये एक प्रिज्म है, ये हमने एक प्रिज्म ले लिया। इसे दे देते हैं ए, बी और सी बिंदु हैं। ये ए बी सी बिंदु हैं। इसके प्रिज्म के कोने हैं, 3 कोने होते हैं प्रिज्म में। तो इसके पृष्ठ हमने इस पृष्ठ पर, पृष्ठ ए बी पर एक श्वेत प्रकाश डाला, श्वेत प्रकाश डाला। इस प्रकार से ये प्रकाश गया इसमें, तथा ये पृष्ठ पर टकराकर थोड़ा अपवर्तित हो गया। इस प्रकार से ये इस प्रकार से अपवर्तित हो गया तथा पुनः दूसरी दिशा में विचलित होकर के निकल गया। तो ये इस प्रकार से बाहर निकल गया, इस प्रकार से बाहर निकल गया। यह इसके बीच में बनता है अवलंब। ये बनेगा यहाँ अवलंब, ये अवलंब बनेगा, ये अवलंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवलंब हो गया। यहाँ बनता है आपतन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण क्या, आपतन कोण बनेगा। यहाँ बनता है अपवर्तन कोण, यहाँ भी आपतन कोण, यहाँ अपवर्तन कोण बनेगा। तो आपतन कोण होता है आई इंसिडेंट एंगल, ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। इसे आई डैश मान लेते हैं क्योंकि ये दूसरा कोण है आपतन, ये इसे आर डैश मान लेते हैं। तो अब हमारे पास इसका मान क्या निकलेगा, इन दोनों कोणों का मान निकालना है हमें। इन दोनों कोणों का मान निकलेगा, ये आपतन कोण है, कुल आपतन कोण के बराबर होगा। तो ये आई माइनस आर हो जाएगा, ये आई माइनस आर, ये आई डैश माइनस के आर डैश हो जाएगा। ये इस प्रकार से हो गया। इस बिंदु को, इसमें बिंदु को नाम दे देते हैं, इसे एम दे देते हैं, इसे एन दे देते हैं। ये हो जाएगा। बिंदु क्यू दे देते हैं, इसे बिंदु पी दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जब हम इन किरणों को इस प्रकार से, ये अपवर्तित हो गई हैं किरण, इन किरणों को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार से आगे जा कर के मिल जाती हैं। ये इस प्रकार से आगे जा कर के मिल जाती हैं जहाँ बनता है विचलन कोण, इसे बोलते हैं डेल। ये होता है विचलन कोण, ये बनता है डेल। ठीक है, और इस बिंदु को हम दे देते हैं, इसे पी दे दिया, क्यू दे दिया, इसे दे देते हैं हम आर। ठीक है, ये बिंदु हो गया आर। तो अब हमें इसकी रचना करनी है। तो रचना हमें क्या लिखना है, जो हमने बनाया है उसी को लिख देंगे। रचना में हमें लिखना है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कि एक प्रिज्म ABC को वायु में रखा गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक प्रिज्म ABC को वायु में रखा गया है। इसे वायु में रखा गया है। कोण ए अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण है, कोण ए है, अपवर्तक कोण है। जब हम प्रिज्म के पृष्ठ AB पर, जब हम प्रिज्म के पृष्ठ AB पर श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं तो वह अपवर्तित होकर प्रिज्म के पृष्ठ AC पर आपतित होकर पुनः अपवर्तित हो जाती है। ये दोबारा अपवर्तित हो जाती है। फिर हम किरण MP तथा NQ को आगे बढ़ाते हैं। MP तथा NQ किरणों को
को आगे बढ़ाने पर ये किरण बिंदु, इसे एस दे देते हैं, बिंदु एस पर मिलती हैं। जहाँ बना कोण डेल विचलन कोण है। ये हो गई हमारी इस प्रकार रचना। अब हमें ये क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ। इसके लिए हमें सिद्ध करना है सूत्र कि किस प्रकार से हम इसके सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है कि त्रिभुज PQS में बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण प्रमेय की क्या पहचान है कि बहिष्कोण प्रमेय के अंतर्गत आता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को उसी के सीध में बढ़ाने पर बना कोण बहिष्कोण होता है। ये इसको सीध में बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ बना डेल जो है वो बहिष्कोण है। इसका मान उसके पास बनने वाले कोण से दूर स्थित अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल का मान क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा डेल = हो जाएगा इस कोण और इस कोण के योग के बराबर I - KR + KI डैश - KR डैश। ये कोण बने हुए हैं तो डेल का मान हो जाएगा I + KI डैश माइनस कॉमन ले जाएगा R + KR डैश। ये हो गया हमारे पास समीकरण फर्स्ट। इसी समीकरण फर्स्ट दे देते हैं। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज PQR में, अब त्रिभुज PQR को लेंगे तो इन दोनों में क्या होगा, त्रिभुज PQR में R + R डैश प्लस के कोण R, तीनों का मान कितना होगा 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसी प्रमेय से हम कर देंगे R + के R डैश प्लस के R = कोण R है, ये = 180 अंश। ये हमारे पास बन जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट बन गया, ये समीकरण सेकंड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण सेकंड बन जाएगा। अब हम देखेंगे चतुर्भुज APRQ में कोण A प्लस के कोण R = हमारे पास 180 अंश हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण थर्ड बन गया, ठीक है। ये समीकरण थर्ड बन गया। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड और थर्ड को बराबर दिखा देंगे। वह थर्ड को बराबर दिखाने पर समीकरण थर्ड सेकंड है जो इसमें क्या है, समीकरण सेकंड में है हमारे पास है कि R + के R डैश प्लस कोण R = 180 अंश। समीकरण थर्ड में है A + के कोण R = 180 अंश। तो दोनों को बराबर हम दिखा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा R + के R डैश प्लस के कोण R = A + के कोण R। तो कोण R से कोण R कट जाएगा, R + के R डैश = हमारे पास A हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास समीकरण फोर्थ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण फोर्थ में जो मान है R + के R डैश का मान A है, तो हम इसको उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। R + के R डैश की = हम A रख देंगे। तो समीकरण फोर्थ का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसके मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट में रखकर डेल = हमारे पास हो जाएगा I + के I डैश माइनस के R + के R डैश की जगह A हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया डेल = I + के I डैश माइनस के A। ये हमारे पास समीकरण 5 हो गया। ये हमारे पास समीकरण 5 बन गया। इस पर 5 के बाद हमें करना है, ये समीकरण 5 में बन गया। अब हम इसमें क्या लगा देंगे, अल्पतम विचलन की शर्तें लगा देंगे। अल्पतम विचलन की शर्तें, अल्पतम विचलन की क्या शर्तें होती हैं, जो हमारे पास डेल है वो हो जाएगा डेल M
और जो हमारे पास आई डैश है वो हमारे पास आई हो जाएगा, जो हमारे पास आर डैश है वो हो जाएगा आर। ये अल्पतम विचलन की शर्तें होती हैं। तो ये अल्पतम विचलन की शर्तों को हम लगाएंगे। सबसे पहले हम कौन से समीकरण में लगाएंगे? सबसे पहले हम समीकरण फोर्थ को लेंगे, समीकरण फोर्थ को लेंगे। तो आर प्लस के आर इजिकल टू ए हो जाएगा। तो 2r इजिकल टू ए हो गया। तो हमारे पास आर का मान हो गया a/2। ये हमारे पास आर का मान आ गया। अब लेंगे हम कौन से समीकरण को? अब हम लेंगे इनमें से समीकरण 5 को लेने पर समीकरण 5 क्या है? डेल के इजिकल टू डेल एम हो जाएगा इजिकल टू आई प्लस आई डैश के स्थान पर आई हो जाएगा। तो हमारे पास 2i हो गया माइनस के ए। तो 2i इजिकल टू हो जाएगा डेल एम प्लस के ए। तो आई का मान आ गया डेल एम प्लस के a/2। ये हमारे पास आई का मान आ गया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या कहता है कि जो अपवर्तनांक है वो साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। तो इसी में रख देंगे साइन आई का मान हमारे पास है डेल एम प्लस a/2, डेल एम प्लस के a/2 और साइन आर का मान हमारे पास है, आर का मान a/2 है हमारे पास a/2। ये हो गया हमारा इस प्रकार से सिद्ध। ये सूत्र निकल के आ गया हमारे पास। अपवर्तनांक का n इजिकल टू होता है हमारे पास साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने अन्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों साथियों को भेजें, जिससे वो भी इस सूत्र को बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।